तो पिछले 2 दिनों में काफ़ी मैंने आपको एक कोर्स ऑफर किया है अध्यात्म पर, ईश्वर पर, ध्यान पर। और जैसे जुगल जी ने कहा, जैसे खेती लगाई है, खेती में बराबर सिंचाई की ज़रूरत होती है और नराई भी करनी पड़ती है। तो हम आपसे पहले हम ये बात जानना चाहते हैं कि इस ध्यान में आपने क्या सीखा। यदि आपको कोई विशेष अनुभव हुआ जिसे आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर कर लें। अपने अनुभव को अपने साथ ही सीमित ना रखें पर औरों से भी शेयर करें, तो जिससे आपके अनुभव से औरों को भी फ़ायदा होगा। हम जब भी वहाँ पर कोई ध्यान शिविर अटेंड करते हैं तो आखिर में उनका 2 घंटे का सत्र होता है, जिसमें जितने भी भाग लेने वाले हैं वो जो भी चाहें, ज़रूरी नहीं होता है कि हर आदमी अपने बताता है कि हमें क्या क्या अनुभव हुआ, क्या हमें अच्छा लगा, और बताता है कि क्या चीज़ अच्छी रही, क्या चीज़ अच्छी नहीं रही, जिससे हम आगे के लिए उसको सुधार कर सकते हैं। तो हम आप लोगों से आमंत्रित करेंगे, सभी लोग आमंत्रित हैं, आप यहाँ बैठें, माइक रखा हुआ है, और सबसे शेयर करें कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको लाभ हुआ, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, और आगे इसको जो खेती लगाई गई है उसमें कितनी सिंचाई की और कब ज़रूरत है। क्या आप ऐसा ध्यान शिविर फिर कभी अटेंड करना चाहेंगे, नंबर 1। और दूसरा ये है कि जैसे जो आपके अंदर जो समझ में आई है उसमें फिर यदि आप साधना में आगे बढ़ेंगे, कुछ आपकी समस्याएं वगैरह भी आएंगी। ऐसा नहीं कि अब समस्याओं का अंत हो जाएगा। जब रास्ते में बढ़ते हैं रुकावटें आती हैं, आप उन रुकावटों को दूर करने की कुछ सहायता चाहते हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप सहायता चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, जिससे आपकी जो समस्याएं हैं वो बराबर दूर होती रहें। हम एक सत्संगी बहन से सुबह बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये हमारी समस्या 5 साल से, हम समझ रहे किससे पूछें। तो यदि कोई समस्या होती है, आपको निदान नहीं मिलता है, तो आप में अटकाव आ जाता है। तो क्या हम करें, हम सब जो आपके सेवक गण हैं, हम कैसे कर सकते हैं कि हम आपको अटकाव को दूर करें और आप जो हैं आपकी बराबर प्रगति होती रहे, और हम सभी लोग, हमारे सत्संग के सभी लोग प्रकाश बन सकें, जो अपने को प्रकाश दें और सबको प्रकाश दें। तो हम अब सबको, सभी लोग आमंत्रित हैं, आप यहाँ आइए और शेयर कीजिए। उपेंद्र जी। अच्छा, मेरा नाम उपेंद्र है और मैं मलिकपुर से आता हूँ। तो मैं जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि 3 दिन में जो मुझे अनुभूति हुई और जो चीज़ें अच्छी लगी वो बाकी में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ वो मुझे कभी समझ में नहीं आती थी कि जो भी आप काम करें और भगवान को समर्पित करके करें, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था। यहाँ आते थे तो साहब जी कभी बोल देते थे या कोई भी बोल देता था या इंस्पेक्टर साहब बोल देते थे कि जो भी आप काम करें भगवान को समर्पित करके करें, बट वो हमें कभी समझ में नहीं आया कि कैसे हम करें। लेकिन जब मैंने ये 3 दिन का जो सेशन अटेंड किया, उसमें उन्होंने बताया, रवि जी ने, कि जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारा शरीर है, वो करोड़ों सेल से मिलकर बना है। जब हम खुद को नहीं चला रहे हैं, इसका मतलब हम जो काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो है वो हम कर ही नहीं रहे हैं, वो कोई और कर रहा है। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, अब ये बात जो है कि अब जो भी मैं कर रहा हूँ अब मैं समर्पित कर सकता हूँ भगवान को। इसका मतलब मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अब वो मेरा काम है ही नहीं, क्योंकि जब मैं अपने आप को ही नहीं चला रहा हूँ किसी तरीके से, तो मैं जो है वो काम कैसे कर सकता हूँ। इसका मतलब वो काम भगवान चाहता है कि मैं करूँ जाके, और वो किसी के लिए भी हो सकता है। जैसे मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, वो दुनिया के लिए यूज़ होगा, वो इसीलिए यूज़ होगा कि भाई वो भगवान चाहता है कि मैं वो काम करूँ जाके। और जब आप ऐसी सोच रखते हैं तो फिर क्या होता है, कभी कभी आप गलत काम नहीं करते हैं, आप गलत काम से बहुत दूर हो जाते हैं। जब आपके मन में कोई गलत विचार आता है, जब आप सोचते हैं कि अरे आप किसी को पीड़ा देने जा रहे हैं, आप किसी के साथ गलत विचार रखते हैं, तो जब आप ये सोचते हैं ये काम जो है ना भगवान को हम समर्पित कर रहे हैं, तो वो पीड़ा, दुख, जो भी आप कोशिश कर रहे हैं किसी को देने की या किसी को हर्ट करने की, वो आपसे जो है ना आप उसको कर नहीं पाते। तो ये वाकई में एक लाइफ चेंजिंग चीज़ थी जो मैंने 3 दिन में सीखी। और दूसरी चीज़ मुझे इस चीज़ को सीखने में 50 साल लगे आप जल्दी समझ में आ गए, क्योंकि किसी ने ठीक से समझाया नहीं मुझे। मुझे बताया समझो, लेकिन क्यों समझो, अभी मुझे 6 महीने पहले समझ में आया।
सर मैं यहाँ पे भी बहुत बचपन से आता हूँ और यही चीज़ सुनते रहा, लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आई। फिर मुझे कभी कभी ये लगता था कि मैं करूँ, अगर मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, भगवान को समर्पित करता हूँ, भगवान मुझे क्या सोचेंगे तो मैं ऐसा कभी कही नहीं पाया अपने आप से कि नहीं मैं ऐसे काम करने जा रहा हूँ, भगवान को समर्पित करूँ। तो ये मेरे लिए हमेशा दुविधा रहती थी, लेकिन जो क्लियरिटी मिली जो मुझे 3 दिन में, वो वाकई में मेरे लिए लाइफ चेंजिंग है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूँ, शायद उससे काफ़ी लोग उसमें भी कन्फ्यूज़न होगा। वो ये रहता है कि अवलोकन, जो सर ने एक बात बताई, वो वाकई में अगेन एक लाइफ चेंजिंग चीज़ है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कोई थॉट आया मेरे अंदर कि, और थॉट वो किसी तरीके का हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर, और आप थॉट का मतलब ये नहीं, का मतलब आपका जो बातें हैं वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी कभी आपके एक्शन में भी आ जाती, मतलब आप उससे मतलब हिंदी में नहीं आ रहा है मुझे, कभी क्या होता है कि आपके वो एक्शन में आ जाती हैं, आप वो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अवलोकन करते हैं, जैसे आपने क्या किया पूरे दिन में, अगर उसका शाम को आप सोते वक्त या बैठे या सुबह उठे अवलोकन करिए, मतलब सोचिए कि आपने क्या अच्छा किया, आज क्या बुरा किया। अगर आपने वो सोचा, सिर्फ 2 मिनट आप सोचेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने वो सोचा कि आज मैंने 10 काम थॉट थे मेरे, मैंने या 10 लोगों के साथ अच्छा किया या 2 लोगों के साथ बुरा किया, अगर आप सोचेंगे तो पता क्या होगा, एक अमेजिंग चीज़ आपकी लाइफ में होगी कि वो जो है ना, जो आपने 2 काम गलत किए हैं, शायद वो कल से नहीं होंगे, या हो सकता है 10 दिन बाद से नहीं होंगे, क्योंकि आप उसको सोच रहे हो। आप इसीलिए आप सोच रहे हो कि आपने गलत किया। अगर आप सोचोगे ही नहीं तो शायद वो दोबारा फिर गलती करोगे। तो जो मुझे अवलोकन की जो बात लगी, वो एक अगेन लाइफ चेंजिंग है कि जब आप सोचते हो, आप सोते हो, बैठते हो, जब भी आपको टाइम मिले तो आप सोचिए कि आज आपने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, और वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। और तीसरी बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ, ये शायद एक और कन्फ्यूज़न था किसी के साथ कि मतलब अगर हम कंसंट्रेट करते हैं किसी काम के लिए और सांप का भी ध्यान रखते हैं, भगवान का भी ध्यान उस समय रखते हैं, तो हम कंसंट्रेशन कैसे कर पाएंगे। तो ये एक शायद हमारे बगल में सत्संगी बैठे थे, उनका भी एक क्वेश्चन था कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं या मान लिया कुछ भी काम कर रहे हैं, उस समय अगर हमारा पूरा कंसंट्रेशन काम पे ही होगा तो हम भगवान का ध्यान कैसे करें। तो हमारा उनको जवाब था, बट वो आपसे सुनना चाहते थे, हमारा उनको जवाब था कि जब आप काम करते हैं तो आप काम करते हैं, आप 100% हो सकता है कंसंट्रेशन से करें, बट आप, अब उनको मैं मतलब जो है टेक्निकली नहीं समझा पाया, तो मैंने उनको बोला कि हो सकता है आप काम करते हैं तो काम करते हैं, लेकिन जब आप चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उस समय आप ध्यान कर सकते हैं। उस समय आप सोते बैठे या चल रहे हैं तो आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन फिर उनका एक तर्क था कि अगर हम कार चला रहे हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो हो सकता है मैं ढंग से कार ना चला पाऊँ, हो सकता है मेरी कार लड़ जाए। तो उसको कैसे, वो उनका एक क्वेश्चन था, वो शायद आप क्लेरिफाई कर देना। उसमें कन्फ्यूज़न मैं उनको समझा नहीं पाया अच्छी तरीके से। मेरा समझाना ये था कि जब आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप खाली रहते हैं तो खाली दिमाग में बहुत सारी बातें रहती हैं, उस समय आप भगवान का ध्यान करिए, राम राम जपिए, जो भी आपके इष्ट हैं उनका आप ध्यान रखिएगा। और ये तो सारी अच्छी बातें जो सीखी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं अगेन इम्प्रूवमेंट के लिए बोलना चाहूँगा। वो ये है कि ये भगवान का द्वार है। और एक आपने बात बोली कि जो ध्यान क्रिया है वो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ बैठे हैं वयस्क लोग उनके लिए ही होनी चाहिए, जो 7 साल 8 साल हैं, क्योंकि वो हमारी जनरेशन्स हैं, वो अगर हम उनको पहले से ही बीज दे देंगे तो शायद जब वो बड़े होंगे तो वो शायद गलत काम करें ही ना, या हो सकता है उससे वो ज़्यादा अच्छा कर पाएँ हम लोगों से, जो हम लोग शायद अपनी इस एज में कर रहे हैं, वो हमसे कई गुना बेटर कर पाएँ। तो अगर हो सके, मतलब नेक्स्ट टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो कुछ हम ऐसा करें कि ओपन क्लास टाइप का करें, कि जो बच्चे 8+ हैं या 10+ हैं तो अंडर 18 है उनको भी रखें, उनके लिए बड़ा शॉर्ट कोर्स टाइप का हो, कि ताकि उनको बस जुड़ाव मिले। बहुत सारे क्या रहते हैं, अब बच्चे आते हैं, पैर छूते हैं भगवान जी के और चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता होता क्या है। अगर हम उनको उनके हिसाब से बता पाए, शायद हमें लग रहा है हम एक नई जनरेशन को दिशा दे पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गाँव में रहते हैं, उनको एजुकेशन उनके परिवार से नहीं मिलती है। अगर हम उनको अध्यात्म से थोड़ा जोड़ सके तो हो सकता है वो कल को अगर कोई भी गंदा काम करते हैं, शराब पीते हैं या गुटखा खाते हैं, कुछ भी करते हैं, हो सकता है हम उनको रोक पाएँ उस चीज़ से। और तीसरा ये था कि जैसे ये कोर्स था, अच्छा था और बहुत शायद सबको सीखने को मिला। अगर हम इस कोर्स को थोड़ा और ओपन कर सकें और लोगों को जोड़ सकें तो शायद हम और लोगों के साथ पहुंच सकें
और लोगों को भी इससे जैसे मैं प्रभावित हुआ हूँ, शायद और लोग भी प्रभावित हो पाएँ। बहुत सुंदर। उपेंद्र जी, आपने एक प्रश्न पूछा है कि हम काम करते करते कैसे ध्यान करें। इसका उत्तर देता हूँ। और जैसे यदि आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ध्यान करने लगेंगे तो फिर आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक, बहुत सुंदर। जब आप किसी काम को करते हैं, पूरी तन्मयता से करते हैं, वहीं उपस्थित से कहते हैं, तो वो ध्यान बन जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था, ध्यान जो है अपने विचारों के, जो आपके जो संस्कार जरिए विचारधारा चलती रहती है, उससे अलग होना ही ध्यान है। यदि आप कोई काम करते हैं और पूरी तत्परता और उसी प्रेजेंट में है, हियर एंड नाउ में है, तो वो ध्यान की ही स्थिति है। ध्यान आपका हर समय होता रहता है। काम करने में और ध्यान करने में कोई विरोधाभास नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप करिए और वहीं पर उपस्थित रहिए, वो आपका ध्यान बन गया। परंतु ऐसा होता है, जब काम करते हैं ना, आपके मन में विचारधारा दूसरी चलती रहती है। 20% अटेंशन आपका वहाँ रहता कर रहे हैं, 80% कहीं और रहता है। आपको उसको चेंज करना है। तो जो 80% जो विचार चलते रहते हैं, उसका आपके काम करने से कोई संबंध नहीं होता, वो फालतू की चीज़ है। आपको उस 80% को ध्यान से रिप्लेस करना है, उस 80% को। तो उसका अच्छा तरीका, जब आप काम करते हैं, आप काम कीजिए, विचार उठते रहे, विचारों का अवलोकन करते रहिए, कुछ करना नहीं, बस आपका ध्यान हो गया। तो काम करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती, काम ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे आप दिल अपने आप धड़कता है, धड़काना नहीं पड़ता। तो जो भी आप करते हैं, काम ऑटोमेटिक होता है। साइंटिस्ट लोग बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने आप। स्पोर्ट्स प्लेयर स्पोर्ट्स करते हैं बिना सोचे, सब काम ऑटोमेटेड होता है, ऑटोनोमस मोड में होता है। यदि आपकी ध्यान की स्थिति होती है, तो जीवन जीने के लिए सोचना जरूरी नहीं है, सब काम ऑटोमेटेड होगा यदि आप सही आप ध्यान करेंगे। और जो विचार चलेंगे वो अनावश्यक ध्यान है, उनको आप ऑब्जर्व करते रहिए, बस अवलोकन करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। आएंगे जाएंगे, लहरें आ रही हैं जा रही हैं, उनको आप बस देखते रहिए, वो धीमे धीमे शांत होती रहेंगी। और आपका टेंशन जो है वर्तमान में, हियर एंड नाउ में ज़्यादा होता चला जाएगा। आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। काम अपना अटेंशन चाहिए होता है, 80% आप कहीं और रहता है, उस 80% को आप भगवान में लगा दो, है ना। तो हमें जो है किसी चीज़ को, जो अनर्गल बातें हैं, जो अनावश्यक थॉट्स हैं, उससे आपको रिप्लेस करना है। बस आप चाहे तो ध्यान के बदले ऑब्जर्व करते रहो। सबसे अच्छा ध्यान है जो मन में चल रहा है उसको साक्षी बनकर देखते रहो। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, विचार चल रहे, विचारों को भी देखते रहो। आपका एक जो है तार जो है अंतर्मुखी होना चाहिए। और यदि आप अंतर्मुखी नहीं रखेंगे तो विचारधारा प्रबल होती चली जाएगी। आप अंतर्मुखी रखेंगे तो विचारधारा क्षीण होती चली जाएगी। तो आपका जो जीवन का हर एक एक पल आपका ध्यान बन सकता है। तो लोग कहते हैं बहुत बिजी हैं, ऐसा बहाने आप ध्यान हर समय कर सकते हैं। बिजी आदमी कर सकता है, सीईओ कर सकता है, हर आदमी कर सकता है। जो कहते हैं हम नहीं करते, बिजी हैं, वो सब बहानेबाजी है। थैंक यू। और आपने कहा था कि ओपन क्लास बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इसके लिए हमारा 16 साल की लिमिट थी। हाँ जी, यदि हम वैसे बच्चों के लिए करना चाहिए, लेकिन वो एक अलग ध्यान शिविर होगा। हाँ जी, आभार। थ्रूआउट द सेशंस मैंने जो सीखा वो यही, विचार शून्यता होनी चाहिए। लेकिन आजकल एक बुक है एंडी बॉर्न की जो कि द सीक्रेट्स पे है, और वो ये बताती है कि विचार यूनिवर्स क्रिएट करते हैं और हमारे थॉट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो हम जो चाहते हैं वो क्रिएट कर देते हैं। और ये एक साइंस भी है जो हमारे थॉट्स को क्रिएट करता है और वो यूनिवर्स में जा करके उसका, इवन हमारे एक शब्द का तक एक्शन का रिएक्शन होता है। सो थॉट्स तो बहुत पावरफुल चीज़ है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तो अगर हमारे अंदर थॉट्स नहीं होंगे तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे। सेकेंडली, थॉट्स से हम इवन नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं। तो हर समय विचार शून्यता एक कहीं निष्क्रियता की ओर तो नहीं चली जाएगी। आई एम अफ्रेड। ये आपका प्रश्न है, आपका फीडबैक नहीं है। तो अगली बार सब फीडबैक देंगे, प्रश्न कई बाद में हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपने पूछा उत्तर दे देता हूँ।
तो विचार शून्यता और विचार शून्यता परम सक्रिय है। ईश्वर विचार शून्य है, परंतु सबसे ज्यादा सक्रिय ईश्वर है। एक बार एक संत से किसी ने पूछा था, एक ज्ञानी कैसे रहता है? उन्होंने कहा वो एक ढोल की तरह से होता है, शांत रहता है, ढोल पे थापड़ मारी, आवाज निकली, फिर वो शांत हो गया। तो सबसे बढ़िया काम तब होता है जब वो विचार शून्य होते हैं, फुल फोकस होता है, प्रश्न आता है, उसका उत्तर साथ में उसका उत्तर आता है, कोई काम करना होता है, काम तुरंत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो आप यदि आप जरा करके तो देखिए, ये आपका ये भी अजम्पशन है कि विचार शून्य में काम नहीं कर पाएंगे, आप इसे करके तो देखिए। आप जैसे आप साधना करेंगी, आप धीमे धीमे विचार शून्य होते रहेंगे, आप देखेंगे आपका काम बहुत सुचारू तरीके से चलने लगेगा, आप देखिएगा। क्योंकि आपका जो निज मन है, विचार उसी से उठते हैं। जब निज मन आपका समाप्त हो जाता है, उसके बदले ईश्वरी मन उसका रिप्लेस कर लेता है, तो जो जो काम होते हैं आपका ईश्वरी मन के अंतर्गत होते हैं, उसलिए सोचना नहीं पड़ता, सब ऑटोमेटिक तरीके से होने लगता है और बहुत सुंदर होता है। आप करके तो देखिए। ओके, फीडबैक दीजिए। फीडबैक की कुछ सिटिंग्स भी होनी चाहिए ऑन द थर्ड डे पर्सनल बेसिस पे, ताकि जो साधक को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है तो ऑन द प्लेटफॉर्म नहीं कह सकता है, तो वो पर्सनल टीचर को बोले और वो उसको करेक्ट करे या गाइड करे। यह बड़ा अच्छा सजेशन है। तो इस सत्संग में हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते, परंतु ये बहुत अच्छा सजेशन है। हमें एक्चुअली ग्रुप सेशंस ऑर्गेनाइज करने चाहिए, 3-3, 4-4 लोगों के, आधे घंटे के, और ब्रेक में तो हमारे पास समय था, उसके अंदर लोग आएँ, कहते हैं कि वो कैसे साधना करते हैं, क्या उनके अटकाव हैं, कैसे वो करते हैं, क्या सही करते हैं, क्या गलत करते हैं, उनको पर्सनल उनको कोचिंग और गाइडेंस देनी चाहिए। तो ये हाँ मैं नहीं कर पाए, परंतु उसको हम फ्यूचर में करने की कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि यदि हम इसको रिमोटली जूम से कर सकें तो वो भी संभव होगा। बहुत अच्छा। और थर्डली यही जो अभी बच्चे ने कहा कि बच्चों के लिए भी आप जैसे आपने लेसन तैयार किया है, ऐसे छोटे बच्चों के लिए भी, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि इवन छोटे बच्चे भी बहुत स्ट्रेस में है, उन पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा लोड है, और कंपटीशन में माँ बाप ने उनको बहुत बुरी तरह से झोंक रखा है, तो वो भी बहुत स्ट्रेस में है। और खासकर हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, इवन हमारे सत्संग के प्रोग्राम्स में, वो बहुत इनडिसिप्लिन दिखते हैं, और उनको मीरा बहन जी हमेशा कोशिश करती रही कि उनको कुछ बताएं और एजुकेट करें, और उनको भी थोड़ा सा उतनी देर में प्रार्थना और उसमें लगाएं, लेकिन वो उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया क्योंकि लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। जी, आजकल का ज़माना जो है साइंस का ज़माना है। यदि बोलो कि रामायण सुनो, भजन गाओ, इसका असर नहीं होगा। उसको आपको साइंटिफिक तरीके से समझाना पड़ेगा। या आपने ठीक कहा, चिल्ड्रन की एजुकेशन होनी चाहिए। हम एडल्ट से हमारे तो एडल्ट की एजुकेशन नहीं थी, है ना। कहते हैं कि वॉक बिफोर यू रन एंड क्रॉल बिफोर यू वॉक। अभी तो हम स्टिल स्टेट में हैं, अभी हमें क्रॉलिंग करेंगे, फिर वॉकिंग करेंगे, फिर रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, 1 स्टेप एट ए टाइम, ठीक है। लेकिन अच्छा सजेशन है। आप पहले नाम बताइए और बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, सबको पता चले। मेरा नाम रत्नेश सिंह है जी। यहाँ से थोड़े दूरी पे गांव है इंदुयागंज जी। वहाँ का रहने वाला हूँ जी। परम पूज्य साहब जी के चरणों में मेरा कोट कोट नमन प्रणाम जी। तथा आप सबके चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करता हूँ। जिस तरीके से 3 दिन का जो साधना शिविर का आयोजन हुआ है, ये हम लोगों के लिए एक नई चीज़ है। यद्यपि हम सभी लोग कार्यक्रम अटेंड करते हैं, जहाँ जहाँ भंडारे होते हैं वहाँ जाते भी हैं, जहाँ तक कोशिश करते हैं, लेकिन जो केवल और केवल अध्यात्म पर, केवल और केवल लोगों के अंदर उस अध्यात्म को भरने की जो आपने ये प्रणाली नई दी है हम लोगों को, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और जो लोगों के भ्रम थे, सभी लोग तो नहीं कह सकते हैं मंच पे बैठ के, लेकिन हर आदमी की अपनी अनुभूति अलग अलग हैं जो लोग एक दूसरे से व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग जब ध्यान करते हैं तो विचारों की श्रृंखला कहते हैं चलती है। आप वहाँ पर आपने जो अटेंशन का किया है, तो उससे एक चीज़ साफ हो गई कि विचार
में उलझना नहीं है, यानी चलते रहना है, विचार चल रहे हैं, हमें अपना काम करना है। ये मुख्य चीज़ हमारी जो जी जी तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान करने में पूर्ण रूप से सहायक हुई है। आगे के लिए भी हम लोग इस को ही अपना के चलेंगे। दूसरी चीज़, जैसे बच्चों के लिए अभी भैया ने भी कहा, आभा जी ने भी कहा, तो इसके लिए आप ऐसा कोई अभी उपाय, जैसे हम अपने घर पे जाएं तो हम अपने बच्चों को एक वो सरल तरीका अभी से दें। क्लास लगेगा तब लगेगा, लेकिन अभी से अगर उनको हम शुरुआत करेंगे तो आगे भविष्य में हम उनको आपके पास लाएंगे तो वो एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में आपके पास आ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने, और जो कल मैंने बताया था वो उसके अंदर उत्तर ऑलरेडी है। जी एक मिनट। और तो जो कल किताब बांटी गई थी उसके अंदर उसके उत्तर हैं, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, उस पर सबके उत्तर हैं। नंबर 1, और हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमने डिस्कस किया है 2-3 दिनों में, उसको यदि है कि संक्षिप्त किताब के रूप में लिख दिया जाए तो उसमें जो मेन चीज़ें एक जगह पर आ जाएंगी, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया था वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे, वो भी आपके लिए एक अच्छा रेफरेंस रहेगा। और जो उस किताब में बच्चों के लिए भी कुछ हम लिखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी। ज्ञानेश्वर साहब जी, आपसे प्रार्थना है साहब, अच्छा, बड़ी आपका नाम और शहर? नाम राज बहादुर, मैनपुरी से आई है साहब। जी जी जी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया है साहब, आप मेरी जिंदगानी में आए। देखिए, फीडबैक देना है आपको, किसी की प्रशंसा नहीं करनी है यहाँ पर। एक साहब जी, मतलब सब पूरे जीवन को निचोड़ साथ, प्रेम गली सांकरी जामे दो न समाए। जी 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 आज जीवन है, 1 मिनट को तो पता है ही ना है जी। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप खेती कर रहे हैं, आप किसान हैं, आपकी शरण में हम आएंगे। जी, समस्या है, जरा सी बात है, लो बख्श दो मेरे गुनाहों को, खता भी कोई चीज़ है तेरी अता के सामने। आपका नाम हो जाए, हमारा काम बन जाए। और अगर जामे आपको कोई परेशानी है तो भैया राम नाम सत्य है। हम बात समझे नहीं आपकी कुछ। जी, हमें समझ में नहीं आया। अच्छा जी, ठीक है। राज बहादुर का ये कहना है जी कि मालिक के दरबार में बैठे हैं जी, हमने जो भी खताएं की हैं वो छोटी हैं आपकी अता के सामने, जी, तो हमें माफ कर दो, आपका नाम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ये सारा सार है। लेकिन इनका काम क्या है ये नहीं। हम वो नहीं बताया। हम आपके बदले खा नहीं सकते हैं, खाना आप ही को पड़ेगा। अच्छा, कल हमने पूछा था, हमने जो कहानी सुनाई थी नारद मुनि की, जो यहाँ आते हैं लोगों को बैकुंठ ले जाने के लिए, तो हमने पूछा था कि कौन कौन सब कुछ छोड़कर बैकुंठ जाने के लिए अभी तैयार है। 70 लोगों ने हाथ उठाए थे उस समय। तो फिर हमने उनसे अनुरोध किया था, आप तो सब छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं इसी समय, 70 लोग तैयार हैं। अब आपको हम और रिलैक्स कर देते हैं कि आपको छोड़ के नहीं जाना है, आपको बस उन सब चीज़ों से लगाव छोड़ देना है जिनको आपको छोड़ के जाना है, ये कहा था। तो जो 70 लोगों ने हमसे वायदा किया था, अब अपने वायदे को निभाएं और सारी दुनिया से लगाव छोड़ें। जब आप पूरी दुनिया छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं तो आप लगाव तो छोड़ ही सकते हैं ना। तो आप हाँ लगाव तो छोड़ सकते हैं ना। तो हमने कहा था जो 70 लोग हैं अपने लगाव को छोड़ें और इसी समय से पूरा लगाव छोड़ दें, क्योंकि यदि चले जाते तो सब खत्म हो जाता। सोचिए कि सब खत्म हो गया, लगाव छोड़ दें, और वो 70 लोग यदि वो इस लगाव को छोड़कर जिएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सारे प्रकाश पुंज बहुत जल्दी ही बन जाएंगे। तो जिन लोगों ने हाथ उठाया था इसको मद्देनज़र रखें। आपने वायदा किया था और अब सब चीज़ों से दुनिया के लगाव छोड़कर आप जिए। धन्यवाद। और कोई फीडबैक? बंद कुमार सिरवा। अच्छा जी।
जी जैसा कि आपने कल बताया था कि अगर बादल छाए हुए हैं तो हमें सूर्य का प्रकाश झील तक नहीं पहुंच पाएगा। जी तो हम पूजा करने सभी लोग बैठ जाते हैं, हम भी बैठ जाते हैं। तो हमने ये समझ पाया कि सबसे पहले हम अपना अंतःकरण साफ करें। हमारे मैल मन पर जो चादर पड़ी हुई है, तो अगर हमारी वो साफ हो जाएगी, कहने का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष, जब ये हमारे साफ हो जाएंगे, यानी सब ध्यान केंद्रित आपने हम लोगों को कराया कि मन निर्मल हो जाए। जब हमारा अंतःकरण साफ हो जाएगा तो हम पूजा करने बैठेंगे तो तुरंत प्रार्थना करने के बाद में हमारी स्थिति समाधि अवस्था में पहुंच जाएगी। वैसे हम 4 घंटे बैठे रहें का हमारी स्थिति 5 मिनट ना बन पाए, तो जब यहाँ हम समाधि पर आते हैं, पहले भी आते हैं, तो और जगह हमारा कंसंट्रेशन करने में, ध्यान करने में अवस्था पहुंच जाती है। हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि हम कितनी देर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ बड़ा जल्दी और सरल तरीके से हमें प्राप्त हो जाती है। तो हमें ये महसूस हुआ यहाँ पर, और विचार हम अपना एनालिसिस करें जैसा कि आपने बताया है, तो हमारा अवलोकन करें विचारों को और उसमें संलिप्त ना हो, तो हमें बहुत ही लाभ मिला। हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसे शिविर आप चूँकि दूर से पधारे हुए हैं, लेकिन हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि इतने वर्षों में जैसा कि आपने बताया हम नहीं आ पाए, तो कम से कम आप एटलीस्ट 2 वर्ष में एक बार ऐसे शिविर का आयोजन जरूर करें। हमारा पूरा सत्संग परिवार, हमारा रामाश्रम परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा। और खेती लगाते हैं ना, खेती की बराबर सिंचाई होनी चाहिए, तो खेती लगाई बराबर सिंचाई करती रहेगी, तो जब जो पौधा लगाया है उस पौधे को विकसित करने में नराई करना, फर्टिलाइज़र डालना, सब पानी डालना, वो सब चलता रहेगा। हम सब ये साहब की सेवा ही कर रहे हैं। तो साहब ने जो हम सब के अंदर प्रकाश पुंज चलाया है, अब थोड़ा सा धीमा पड़ने लगा है, और हम चाहते हैं कि उसको और तेज़ी से बढ़ाया जाए और सबके अंदर वो ईश्वर का प्रकाश आए। तो यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बराबर चलता रहेगा। सबको सादर चरण वंदन। आपका नाम और शहर? मेरा नाम नमिता टंडन है, मैं प्रयागराज से आई हूँ। जी। भाई साहब ने जो आज यहाँ पर बात बताई वो हम लोगों को जूम मीटिंग में भी ये पहले बता चुके हैं, तो मैंने इसको प्रैक्टिकली फील किया कि जब हम कोई भी काम करते हैं और उसमें हम कहीं नहीं होते हैं, मतलब कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, साहब कर रहे हैं। इफ़ आई एम वॉकिंग तो हम नहीं हैं वहाँ पर, साहब वॉक कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि मैं बहुत तेज़, मेरी स्पीड बढ़ गई और मैं बहुत ही तेज़ वॉक करने लगी। और मैं जैसे ब्लैक बोर्ड, मैं टीचिंग जॉब में हूँ, अगर मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में और मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो मैं सोचा मैंने इनकी टीचिंग को फॉलो करते हुए मैंने सोचा कि मैं नहीं लिख रही हूँ, ये साहब लिख रहे हैं, साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को। तो मैंने देखा कि मेरी क्वालिटी टीचिंग की बेटर हो गई। क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी, सब कुछ साहब कर रहे थे, तो मैंने इसको प्रैक्टिकली फील किया है। और मैं अगर कुकिंग कर रही हूँ तो मैंने सोचा मैं नहीं बना रही हूँ, ये साहब कर रहे हैं, साहब का प्रसाद बना रही हूँ उन्हीं के लिए और वही बनवा रहे हैं। तो वो उसमें एक अलग टेस्ट रहा, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये जो टीचिंग इन्होंने दी है वो मैंने प्रैक्टिकली किया है और ये बहुत पेइंग और बहुत ही लाभदायक है, तो हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने बात बोली नमिता जी। ये सही यही है, ये सच है कि आप नहीं करते हैं, ईश्वर हम सबके माध्यम से काम कर देता है। फिर हम लगा देते हैं मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, या अपने ऊपर से लगा देते हैं, इसकी ज़रूरत। और यही आपकी समस्याओं की जड़ है। आपको, हम सबको ये सोचना चाहिए, ये असलियत भी है, ईश्वर हर शरीर के माध्यम से काम करता है इस रचना को चलाने के लिए।
हम सब माध्यम बन जाते हैं। सोचिए कि हम नहीं कर रहे हैं, सब ईश्वर कर रहा है, सब जगह सबके अंदर ईश्वर काम कर रहा है। आप जो है साक्षी भाव से सबको देख रहे हैं, दृष्टा भाव से, तो और सब अभी- काम बहुत सुंदर तरीके से होता है। जो बेस्ट साइंटिस्ट होते हैं उनका बेस्ट साइंस तब निकलती है जब वो नहीं रहते, सिर्फ साइंस रह जाती है। बेस्ट प्लेयर का जो बेस्ट गेम होता है जब वो नहीं खेल रहे होते, सिर्फ उनके माध्यम से खेलना होता है। खिलाड़ी चला जाता है, सिर्फ खेलना होता है, चलना रह जाता है, चलने वाला गायब हो जाता है, सिर्फ खाना बनाने की प्रक्रिया रहती है, खाना बनाने गायब हो जाता है। ये सही तरीके से जीवन जीना है और इसी सत्ता में संत रहते हैं, इसी सत्ता में हम सबको रहना चाहिए। ये हम लोगों की सच्ची स्थिति है और तभी आप बहुत ही सुख और संतुष्ट और आनंद में रहेंगे। और अभी जिस दिन मेरी ट्रेन थी तो मैं स्कूल में पूरी मैंने ड्यूटी करी और 1 घंटा पहले का मुझे रिलैक्सेशन प्रिंसिपल ने दिया क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी थी। तो मेरी कोऑर्डिनेटर थोड़ी स्ट्रिक्ट है, उसने मुझसे कहा कि आपका सब काम कंप्लीट है क्योंकि इस समय रिजल्ट बन रहे हैं। तो मैंने कहा यस मैम, मेरा 2-3 वो फीडिंग बाकी है और नेट नहीं चल रहा है। तो बोली कि तब तक में किसी एक वो टीचर आई, उसको शी वॉज नॉट अवेयर कि आई हैव टू गो। तो बोली कि नहीं नमिता मैम, ऊपर वहाँ लाइब्रेरी में नेट चल रहा है, आप जाइए वहाँ। अब देखा मैंने, हाफ एन आवर बचा था केवल और मुझे जाना था। बोली जो गो डू योर वर्क। मैं भागी ऊपर और मैंने कहा कि ओ मतलब इतनी देर से मैं खाली बैठी थी और अब मैं फंस गई, पता नहीं मुझ पर ट्रेन कैच कर पाऊंगी या नहीं। और मैंने जो है, लेकिन मैंने कहा, उसने बोला है मुझे करना है काम। मैं गई और बस मैंने कहा बस साहब आप ही करिए, मेरे बस का तो नहीं हूँ मैं ना इतनी तेज हूँ टाइपिंग में, भाई हम लोग सब नए हैं इसमें। तो जो है मैंने जो कहा साहब आप करिए फीडिंग सब, और मैं करती गई टाइप और मतलब एकदम एक्यूरेट एक बार में। और ठीक जो है मुझे वहाँ से 1:30 बजे निकलना था और 1:25 पे माय वर्क वाज ओवर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये मतलब ये मैंने प्रैक्टिकली चूंकि किया और इसलिए मैंने सबके साथ शेयर किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और एक चीज़ बस, एक मेरा जो सजेशन है वो जो आप कल, मैं यही कहना भी चाह रही थी कि आपने जो छोटे बच्चों के लिए कहा है तो वो हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। और भी लोग यहाँ टीचिंग में हैं, बच्चों को डिसिप्लिन में लाने में, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ कल्टीवेट करने के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हम लोगों को प्लीज़ ये बताइए उनके लिए मेडिटेशन किस तरीके से करवाएं। थैंक यू वेरी मच। तो नमिता जी ने महिलाओं के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। अब थोड़ी और महिलाएं भी उधर से इधर आए, या कुर्सी वहां पर डलवा दें आपके लिए। एक कुर्सी वहां डलवा दें। ऐसा लग रहा है मोहल्ला अलग अलग हो गया है। हाँ, मोहल्ला अलग हो गया मोहल्ले में है कुर्सी जी। थोड़ा इधर आगे थोड़ा आगे। हाँ आगे जी। आपके मोहल्ले में कुर्सी आ गई है। हाँ, अब निसंकोच होकर के आप अपनी बात जी 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 परम पूज्य साहब जी के चरणों में वंदन करते हुए जी आप सभी आचार्य बंधुओं को नमन सत प्रणाम करते हुए, मेरा नाम शिव कुमार गोयल कमालगंज का रहने वाला हूँ। इन त्रिदिवसीय शिविर में समझने की, समझाने की, वो वैसा समझाएं। यहाँ आने के बाद हमें सभी बुराइयों छोड़ के आश्रम पे हमें सब प्रेम से रहें। दूसरा, आपने बार बार ये कहा 3 दिनों में कि बर्तन साफ करना चाहिए तब साहब देंगे। जी हमारे योगेश भाई साहब ने भी पूछा कि चचा जी ने ऐसे डायरेक्टली ये फोर्स दे दी, दिव्य शक्ति दे दी, उन्होंने ये दे दी, सबका नाम लिया। जी हम समझते हैं कि वो पात्र थे। जी बर्तन की बात साफ साफ जो आई, मेरे समझ ये आई कि हमें प्योर होना चाहिए। जी प्योरिटी जो है हमारे समझने की प्योरिटी। हम समझते हैं हमारा पड़ोसी के बच्चे तो बेकार रहे, हमारे बच्चे IAS PCS बन जाएं। हम प्योर नहीं हैं। जी तो जो आपने चेतना, मन और शरीर की जो व्यवस्था बताई है, इसमें शरीर में जो अंग है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको हम साफ करते रहें दिन प्रतिदिन। हम समझते हैं ये पैमाना होगा हमारा कि आज हमने कोई बुराई सोची तो नहीं किसी के लिए, कुछ किया तो नहीं। अगर किया है तो हम गलत हैं, हमें ये सुधारना है। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटा सा 1-2 सेकेंड का कि हम लोग ऐसे बने, मेरे मन में लगता है ऐसे बने कि जैसे लगे कि हम अपने पैर छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं, हम कितने प्योर हैं। ये पैमाना हमें लगता है ठीक रहेगा। जिस दिन हम गलती करें उस दिन अपने पैर ना छुएं,
अगर हम गलती दिन भर 24 घंटे न करें तो हम अपने पैर छू सकते हैं। जी, बहुत ये प्योरिटी आनी चाहिए, तब हम चेतना शक्ति के पास हम पहुंच सकते हैं और जागृत हो सकते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत जी। एक किस्सा लाला जी का है कि लाला जी के शायद अंतिम दिनों थे, उनका शायद 1 महीने में शरीर उनका शांत हो गया था। उनके पास में कोई साधक आया, पहली बार उनसे मिला, अपने पत्नी के साथ में आए थे। तो लाला जी ने उनको बिठाया और उनको तवज्जो दी और बोले तुम पूर्ण हो गए, उनको फिर विदा कर दिया। एक ही सीटिंग उनका काम हो गया। तो और लोग जो थे सालों से 10-10 साल से पड़े हुए थे, उन्होंने कहा लाला जी तो बात ठीक नहीं है, आपने एक सीटिंग में कर दी, हम आपके साथ 10 साल से आपने हमारा पूरा काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि उसकी पात्रता थी, वो अपना बर्तन साफ करके आया था, बर्तन साफ था, हमने उसके अंदर भर दिया। तो जब तक बर्तन साफ नहीं हुआ उसके अंदर अमृत नहीं भरा जाएगा, क्योंकि गंदे बर्तन में जो डालोगे वो जहरीला हो जाएगा। तो सब बात जो है पात्रता बनने की है, पात्र को साफ करने की है। जब साफ हो जाएगा तो भी गुरु की ईश्वर कृपा होगी, उसको भर दिया जाएगा। आप नहीं भर पाएंगे, ये कृपा से ही भरेगा, परंतु पात्रता आपके हाथ में है, उसको भरना ईश्वर और गुरु के हाथ में। स्त्रियों की ओर से कोई? प्रणाम सबको। साहब जी कहते थे कि राम जपहूँ भूल मत जाऊँ। नाम और शहर जी। मैं सुनीता द्विवेदी आगरा से जी। राम जपहूँ भूल मत जाहूँ, जब भूलऊ तो गोता खाओ। जी। तो और एक प्रकरण और लाला जी महाराज का था, करना पड़ा। तो अगले दिन अधिकारी ने उन्हें बुला के कहा कि मैं खेद है मुझे कि आपका 2 घंटे समय बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा कि न मेरा समय कभी बर्बाद हुआ है और न होगा, मेरा समय हमेशा सदुपयोग होता रहता है। तो क्योंकि जो हमारा समय और हमारा मुख्य काम है वो है अपने प्रभु को, अपने राम को स्मरण करना। तो इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था कि सारे सवालों के जवाब हमको अपने अंदर ही मिल जाएंगे अगर हम ईमानदारी से अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ यहाँ 3 दिन के शिविर में बहुत गहरी अनुभूति हुई और जितने भी प्रश्न आए उनके माध्यम से बहुत लोगों की बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत हुई हैं। एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा सब में प्रवाहित हुई है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ, जिसके लिए साहब जी के चरणों में प्रणाम और आप सबका आभार। धन्यवाद। कम जानते जो यहाँ आ जाते हैं वो जान जाते हैं, अदरवाइज लोगों को मेडिटेशन के बारे में आँख बंद करके बैठे पता नहीं क्या करते रहते होंगे। तो जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसके लिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने जो क्वेश्चन उससे संबंधित थे तो उसका बहुत साइंटिफिक तौर पे ऐसा जवाब मिला है, लोगों को उत्तर मिला है कि लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन या वैसी धारणाएं थी वो क्लियर हो गई। और उन क्वेश्चन से के माध्यम से आपने जूना और डिटर्जेंट दोनों उपलब्ध करा दिए हैं। अब मांजना है आपको, बर्तन को मांजने का काम हम लोगों को करना है। आपके सवालों में डिटर्जेंट और जूना दोनों हैं। अब हम उसको अगर इस्तेमाल करके अगर मांज नहीं पाते तो फिर बेकार। बस यही कहना था। प्रणाम। धन्यवाद। और मेरा नाम जीवन धन है, मैं कानपुर से हूँ। जीवन धन जी। तो आई थिंक ये जो 3 दिन का भंडारा, पिताजी का नाम भी बता दो तो तारतम्य ठीक बन जाएगा। देवेंद्र के पुत्र। अच्छा ठीक है, हाँ जी बताओ। तो ये 3 दिन का भंडारा है, तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पहली चीज़ जो है मैं फीडबैक में बोलूँगा कि जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो क्लियर था। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, सिंपल थी। तो सिंपल से आप उसको विजुअली समझ सकते हैं और उसको ग्रैस्प कर सकते हैं जी। और ध्यान को कैसे साइंस से जोड़ा जाए, आई थिंक वो हमारा ऑब्जेक्टिव था जी। और उसमें काफ़ी लोगों ने उसको समझा, महसूस किया हुआ कि हमने उसको कैसे साइंटिफिक तरीके से ध्यान को करें और कैसे करें जी। और
कई चीज़ें जो आपने टेक्निक बताई कि जैसे आपके विचार आते जाते रहते हैं, तो आप अपने आप को कैसे विचारों से दूर रखें, ये आई थिंक एक तरीका है जिसको प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें थोड़ा सा क्लैरिटी आएंगी। तो और अभी तक मैं यानी पूजा करता था, पैर जोड़ के अब दुआ कर ली, लेकिन ध्यान में नहीं रहता था। अभी आई थिंक ये एक इनिशिएशन पॉइंट होगा मेरे लिए, जब मैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के ध्यान करने की कोशिश करूँगा। और ये एक धक्का लगाया जहाँ से आगे की शुरुआत होगी, तो ये आई थिंक पॉजिटिव रहेगा। और एक फीडबैक पर्सपेक्टिव की यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अराउंड 70% लोग जो हैं वो 50 से 70 और 80 की एज के हैं। हाँ जी। तो जो 50 से 70 की एज की हैं उसमें सेकंड जनरेशन जो है वो यूजुअली 20 से 30 की एज की है। जी हाँ, जी हाँ। तो परिवार की सेकंड जनरेशन। जी हाँ। तो उसमें आगे वाले भंडारों में जो सेकंड जनरेशन है, क्योंकि वो आगे जाके अगले साल 10 साल का 15 साल का रास्ता बनाएगी, तो उस जनरेशन को कैसे मोटिवेट करें, आई थिंक ये खाली आपका नहीं, आई थिंक हमका सबका कलेक्टिव इफर्ट होना चाहिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, अगली जनरेशन जुड़े, और उससे फिर वो आगे का जो साफ का रास्ता है वो बनता रहेगा। जी। तो नेक्स्ट जनरेशन मोटिवेट करने के लिए आपकी हमको हेल्प चाहिए ना, तो जो इससे में जाना पड़ेगा। तो आप चाहे आधा घंटा से स्टार्ट करें, लेकिन सुबह के टाइम कम से कम घंटा पर ध्यान करें, 2 घंटा बेटर है। नींद थोड़ी कम कर दें आप, यदि आप ध्यान अच्छा करते हैं ना तो आपकी नींद अपने आप कम हो जाती है। आपकी नींद अपने आप ही 4 बजे खुल जाएगी। आप 4 बजे नींद खुल जाएगी, फिर अपना 4 से अपना 6 तक बैठ जाओ, किसी को पता ही नहीं चलेगा। 6 बजे तो नींद कम करके ध्यान की बढ़ाना है, नंबर 1, आप गहराई में जाएंगे। दूसरा, ध्यान की अवस्था को आप जिसमें हर से बनाए रखें, सतत स्मरण, सतत अवलोकन, या वो करना पड़ेगा। तीसरा, बराबर सत्संग करते रहें, जिससे आपको इंस्पिरेशन सबको आता रहेगा। और फोर्थ है कि आउटर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये मत सोचिए कि मेरा काम है, सोचिए ईश्वर का काम है, ईश्वर की रचना है। मेरे शरीर का एक एक कणु ईश्वर ने बनाया। हमारे बॉडी में 10 खरब सेल्स हैं, उनको ईश्वर प्रकृति चलाती है, और एक सेल एक फैक्ट्री है। तो आपकी बॉडी में 10 खरब फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और आप किसी सबको ईश्वर चलाता है, तो उसको चलाने दीजिए, उसको समर्पित कीजिए कि ये इसका बनाया है, उसका बनाया है, उसका है, उसी की रचना है, और उसी में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी लीला में, वीडियो गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको पार्टिसिपेट कीजिए। आप एक साक्षी और दृष्टा भाव से उसका एंजॉय कीजिए। बस यही है साधना का। आपका नाम और शहर? मेरा नाम रेनू है। अभी फिलहाल वर्तमान में हम दिल्ली में हैं, वैसे फतेहगढ़ के रहने वाले हैं जी। तो हाँ, हमें इन 3 दिनों में बहुत अच्छा लगा, बहुत खास अनुभव हुआ। ये लगा पूजा इतनी हमें तकलीफ़ थी, सारी तकलीफ़ गायब हो गई। वो हमें ऐसा लग रहा था जैसे साहब जी सबके अंदर विराजे, वही सारा काम करवा रहे हैं। कोई ने खुद नहीं किया है, जो कुछ किया है साहब ने किया है। उसके अंदर विराज को उसको शक्तियाँ दी हैं उन्होंने, और उन्हीं ने सबको ये करवाया है। और हमें और कुछ फील ही नहीं हुआ साहब के अलावा। और कल जो हम लिखते हैं कुछ कविताएं, कभी कभी भजन लिख के, ये वाला जो कल हमने गाया था वो साहब सुना चुके थे। अच्छा। तो हम इससे कह रहे थे मेरा गला पड़ा है, हम नहीं गा पाएंगे। सुनीता तुम्हारा गला इतना अच्छा है, तुम उसे गा दोगी तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसने हमको ज़बरदस्ती यहाँ बुला लिया, उल्टा सीधा हमने गाया। उसके लिए हम दृष्टा के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन वो हमने नहीं गाया, साहब ने हमें बुलाया खींच के और गवाया है। बस यही हम कहना चाहते, साहब के अलावा और कुछ भी नहीं हमारे समझ में आता। जो आपने किया है ये, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो आपसे करवाया है वो साहब ने करवाया है, उनकी इच्छा थी, और आपके अंदर विराज रहे थे, सबके अंदर विराज रहे थे वो कल। जैसे चक्र, सारा महाभारत के युद्ध चक्र ने किया है, बर्बरीक ने देखा था, वैसे ही साहब ने किया। और हम लोग कुछ भी नहीं है, उनके आगे कुछ भी नहीं है। जी ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद। क्या बात है, दोनों ओर से मामला शिथिल हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए क्या किया जाए? अब जैसे साधना शिविर के लिए हमें बताया गया है कि फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, साल में 1 या 2 बार। देखते हैं कितना इंटरेस्ट होगा। कम होगा तो साल में 1 बार, ज़्यादा हुआ तो साल में 2 बार भी हो सकता है, इसको हम देखेंगे। और उसके अलावा कि
क्या कुछ आप बीच में कुछ हेल्प चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि महीने में एक बार 1-2 घंटे की जूम मीटिंग हो जाए जिसमें अपने प्रश्न पूछ सकें? यदि आप कुछ अपने व्यक्तिगत साधना के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए हम एक अलग से सेशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ईमेल आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, यदि आपको इंटरेस्ट हो तो हमें बता दीजिएगा इसके बारे में। आप ये समझिए कि हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। हमारा बस लक्ष्य बस यही है कि आप सबकी आध्यात्मिक प्रगति हो और आप अपने अंदर छिपे हुए ईश्वर को और गुरु को साक्षात्कार कर सकें और उसमें लय हो सकें। साहब जी को नमस्कार, आप सब लोगों को नमस्कार। आप ये मुझे, मेरा नाम सपना, व्यक्ति खुलकर सामने अपने मन की बात रख सकता है और उसको साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों तर्क पर जो है उसका उत्तर मिलता है। जो हम जैसे हम आजकल अपने बच्चों को बताते हैं, क्योंकि हम लोगों के माँ बाप ने जो बताया हमने उसको वैसे ही मान लिया, मगर आजकल के बच्चे उसका वैज्ञानिक तर्क ढूंढते हैं। और आपके माध्यम से जो आपने वैज्ञानिक तर्क विज्ञान के तौर पे बताए, तो हम बच्चों को उस तर्क पे समझा सकते हैं। तो ये जो मंच था, जो साहब जी की प्रेरणा से आपने इसका आयोजन किया है, तो ये बहुत अच्छा था और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिले। और जो आपने ये जिन्होंने लाइव देखा उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की कि बहुत सारे जो हम अपने मतलब पूजा में आते हुए भी जिन क्वेश्चनों को हम खुलकर नहीं पूछ सके, उनके भी जवाब हमें इस मंच के द्वारा मिल गए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो चाहेंगे कि वर्ष में कम से कम 2 वर्ष में नहीं, कम से कम 1 वर्ष में कम से कम 2 बार तो इस तरह के आयोजन होने ही चाहिए। एक पुस्तकाकार प्रकाशन किया जाए जिससे सभी सत्संगी भाइयों को और अधिक स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो सके और उनकी शंकाओं का अंत हो जाए। एक दूसरा जो उनका धन्यवाद ज्ञापन है कि आयोजक को सत प्रणाम और धन्यवाद। ये 2 ठीक है। हाँ, किताब पे काम हो रहा है, किताब बनेगी इसकी। अब जैसे हमारे नए सत्संगी आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि सत्संग क्या है, कैसे होता है। उन्हें हम पकड़ाते हैं श्री राम वचनामृत, वो लेखों का संकलन है, परंतु उसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और उसमें कंफ्यूज भी आप हो जाएंगे। तो एक संक्षिप्त पुस्तक होनी चाहिए, पतली सी, जिसको आपको सारे साधना कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, अवरोधक क्या आते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, उसको बड़ा सिंपल तरीके से समझाया जाए। तो उस दिशा में हम काम शुरू करेंगे। हम कोशिश करेंगे जल्दी ही किताब उपलब्ध हो जाए और सब लोगों में फ्रीली बांटी जाए। धन्यवाद। ठीक है फिर। अच्छा। मैं पद्मा सिंह कानपुर से। मैं जब शांतिवनम हैदराबाद गई, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की पूजा और अनुशासन। तो मैं साहब से यही प्रार्थना करती थी वहाँ कि साहब मेरे आश्रम में भी अगर ऐसा हो तो कैसा रहेगा। आज उन्होंने आपके द्वारा वो हमको दिखा दिया, करवा दिया। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से। और उनके यहाँ ये जैसे हमारे यहाँ ये कार्ड दिया जाता है, वो तो रहता है एक परमानेंट बैच उन्होंने बना रखा है सहज मार्ग का। तो मैं चाहती हूँ वो 50 रुपीज़ का या जो भी पड़ेगा वो दे दिया जाए सबको परमानेंट। जब भी वो अपने सत्संग में, चाहे लोकल हो या बाहर हो, वो एक लगा के आए, तो वो आपको बार बार ये प्रोस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि लोग इसको घर ले जाते हैं बेकार, फिर आपको पैसा देना पड़ता है उसके लिए। फिर एक ऐसे सिर्फ एंट्री उसकी जो कंप्यूटर से या कैसे भी रजिस्टर मेंटेन हो जाए और बैच वो होना वो ज़रूरी है। जी। आप कहीं भी जाएं, लोकल जाएं या आप अदर जगह जाएं। जी। तो ये उनके यहाँ है, मैंने देखा। हम तो गए तो खैर उन्होंने पर्चा दे के मेरा बनवाया वहाँ। जी। तो मैं तो रुकी 3 दिन। जी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बढ़िया। जी, मेरा यही इसके नहीं कार्ड वो तो अभी ठीक है, जब तक नहीं बना तो यही जमा करवा लिया जाए और इसका फिर हम लोगों को यही दे दिया जाए। जी। के लिए भी कुछ चीज़ें नहीं थी, तो जो मेरे ख्याल से आगे दूसरे या तीसरे फंक्शन होंगे, तो जो थोड़ी बहुत समस्या या एक अननोन वाला जो फैक्टर था वो आगे से ऐसा नहीं आएगा। तो आगे चीज़ें बहुत स्मूथ होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। जी। बाकी मेरा एक सुझाव आपसे है कि अभी हम सब लोग यहाँ से चार्ज होकर के 3 दिन के कार्यक्रम के बाद अपने अपने घर जाएंगे। जी। तो हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे अंदर ऊर्जा आई है या जो
एनर्जी हम लेकर के जा रहे हैं वो हम रोज़ के रोज़, जैसे अभी मैं घर जाऊंगा तो 1 हफ्ते या मान लीजिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते सुबह उठ करके पूजा करने की कोशिश करूंगा। 1 महीने बाद मैं करूंगा नहीं करूंगा पता नहीं, 4 महीने बाद 6 महीने बाद। तो जो अनुशासन अपनी पूजा में या अपने ध्यान में या अपने जीवन में इन जनरल हम कैसे लाएं कि वो आगे कंटिन्यू हो पाए? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। तो इसी के लिए हमने कल कहा था सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग के 4 होते हैं कि उसमें बुलेट देखेंगे 4 उसके अंदर बुलेट थी कि आप जो हैं कुछ किताबें ज़रूर पढ़ते हैं। दिन के समय हम लोग कितना समय टीवी देखते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते हैं, तो उसको थोड़ा सा कम करके हर समय आप हर दिन में सोचें कि मुझे आधा घंटा कुछ स्टडी करनी है, कोई अच्छी किताब लेकर पढ़ लें या फिर कुछ अच्छा वीडियो देख लें। यूट्यूब पर मैं घूमने जाता हूँ, प्रेमचंद के वीडियो चला देता हूँ, वो देखता रहता हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लें, जो महापुरुष जो संत लोग हैं उनके जीवन को पढ़ें, तो इससे आपके अंदर इंस्पिरेशन बना रहता है। तो कोई अच्छा नियम बनाएं कि हर दिन आप कुछ ना कुछ रीडिंग ज़रूर करता रहें, इसके अंदर आपके अंदर इंस्पिरेशन बना रहेगा। नहीं करेंगे तो फिर संसारिक वर्ल्ड इन्फ्लुएंस से आपका ये चीज़ जो है वो डिसिपेट हो जाएगी आपकी। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है, रीडिंग और इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। और दूसरा, आप एक वीकली सत्संग ज़रूर करते रहें। हाँ, बेहतर तो होगा कि सब मिलजुल के करें कि यदि आप अपने शहर में कानपुर में और लखनऊ में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर एक सेंटर बना लें, सब लोग मिल के करें। अब जैसे हमारा ऑनलाइन सत्संग होता है ठीक है, परंतु जो साथ बैठ कर सत्संग होता है, हम लोग बैठते हैं, हम सबकी एनर्जी एक दूसरे को हेल्प करती है, वो बात ऑनलाइन सत्संग में नहीं आती है। तो हर धर्म में सत्संग होता है। मुसलमान लोग मस्जिद में जाते हैं हफ्ते में 1 बार, जितने क्रिश्चियंस हैं वो चर्च जाते हैं, उनका 2 घंटे का मास होता है। इसी प्रकार हमारे सत्संग में आप जिस शहर में रहते हैं आप ऐसा कोशिश करें कि आपका एक इन पर्सन हो, आप 2 घंटा में आधा घंटा ध्यान करें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, डिस्कस करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, तो ये भी आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो तीसरा ये। और चौथा, एक तो हो गया सत्संग रीडिंग यूट्यूब वीडियो, फिर दूसरा आपका हो गया वीकली सत्संग, और फिर एक आप थोड़ा सा ध्यान शिविर या भंडारा 3 महीने में एक आप अटेंड कर लिया करें, इससे भी आपको इंस्पिरेशन वगैरह मिल जाता है। तो हमारे जो वर्ल्डली इन्फ्लुएंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन को किल कर देते हैं। हाँ? तो आपको जैसे अंदर आपने कोई आग जलाई है परंतु उसके ऊपर धूल गर्दा पड़ रहा है, धूल गर्दा पड़ता रहेगा तो आग आपकी बुझ जाएगी और छिप जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप धूल गर्दे को हटाते रहें। तो सत्संग करने से धूल गर्दा हटता रहता है और जो आपकी जो आग है वो जलती रहती है। एक और बुलेट से मैं भूल रहा हूँ समय, तो उसके 4 चीज़ें हैं, उनको आपको बराबर करते रहना। यदि करते रहेंगे तो आपका बना रहेगा। और ध्यान करना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक, आपका बॉडी अट्रैक्शन तभी कम होंगे जब आपको अंदर से उसकी चसक आनंद की अनुभूति होगी, उसके बिना छूटना बड़ा मुश्किल है। हर आदमी आनंद का भूखा है, सुख का भूखा है। सब दुनिया कहती है बाहर है, सब बाहर ढूंढते हैं। जब आपको अंदर मिलता है तब आपको लगता है कि हाँ, फिर आपको बाहर से अट्रैक्शन कम होता है। जब तक आपको अंदर से आनंद नहीं मिलेगा आपको बाहर के अट्रैक्शंस कम नहीं होंगे। इतनी बुरी हमारी कंडीशनिंग्स हैं, सेंचुरीज की हमारी इतनी कंडीशन, मेंटल कंडीशंस ऐसी हैं कि हम बहिर्मुखी होकर आनंद को बाहर ढूंढते हैं जबकि वो बाहर नहीं है। जब आप अंदर जाएंगे, अंदर आपका एक्सपीरियंस शुरू होगा, तब आपको बाहर से अट्रैक्शंस कम होंगे। तो ध्यान की अपनी हैबिट डालिए कि सुबह उठकर आपको हमेशा आधा घंटा या पौन घंटा या 1 घंटा ध्यान करना ज़रूरी है। ध्यान करेंगे आपकी वो हैबिट बन जाएगी, तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा। आप देखेंगे दिन में मन में आपका टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, काम बड़ा सुचारू रूप से चलता रहेगा, आप सब लोग लाइक करेंगे, रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगी, आपके हर जीवन के पहलू को ध्यान आपको हेल्प करेगा। तो आदत डालिए कि आप ध्यान करते रहेंगे तो जो अंदर जो आग जली है वो आपकी उसको बढ़ावा मिलता रहेगा। ध्यान, कुछ रीडिंग करते रहिए, वीकली सत्संग कीजिए और 3 महीने में एक बार भंडारा अटेंड कर लीजिए। थैंक यू। आवाज़ आ रही जी? मैं सुधाकर यादव, मैं यहीं भैंसियापुर से बिलोंग करता हूँ। मैं 3 कैपेसिटी में आपसे इसका फीडबैक शेयर करना चाहूँगा जी। एक यहाँ का जो लोकल अंचल है उसका साधक, एक श्रद्धालु साधक तो शायद बात की बात, क्योंकि मैं उस परिवेश को भी जिया है। एक आश्रम के कार्यकर्ता होने के नाते
और एक महानगरी संस्कृति जिसमें मैं आज की डेट में रह रहा हूँ। जी जी जी। तो इन तीनों रोल्स को, इन तीनों जो हमारे अलग अलग रोल हैं, एक हमारा गांव का श्रद्धालु है, उसकी भावना इस पूरे 3 दिन के शिविर के प्रति डिफरेंट हो सकती है, उसकी फीलिंग थोड़ी अलग हो सकती है। एक कार्यकर्ता जो 3 दिन काम करता रहा और उसको शायद समय भी नहीं मिला कि यहाँ क्या बात हुई, और एक वो जो 90% लोग महानगरों से आए हैं, बड़े शहरों से आए हैं, और वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि भाई हम 3 दिन एक रिट्रीट में रहेंगे और साहब के पास हमें एक आनंद मिलेगा। तो मैं सबसे पहले उस 90% जो मेट्रो वाला साधक आए, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। यस, देयर इज़ नो डाउट कि ये 3 दिन का रिट्रीट बहुत बेनिफिशियल रहा। बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हुए कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो पूजा करा रहा होता है उसको भी वो कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं होते हैं। सो थैंक यू ये एक इनिशिएटिव लेने के लिए, और उस 90% ऑडियंस में 90% लोग सेटिस्फाइड हैं, इंक्लूडिंग मी। जी। अब बात आती है जो हमारा यहाँ का कार्यकर्ता रहा, जिसने 4 दिन सिर्फ सब्जी ढोई, आपको खाना दिया, आपके बिस्तर किए, और वो शायद समय नहीं दे पाया, तो बेनिफिटेड वो भी हुआ है गैबी रूप से। तो इस फीडबैक में ये शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं। ठीक है, आज मैं बैठ लेता हूँ, समय होता है, बट जब मैं पढ़ता था तो साहब के साथ ही आगे पीछे घूमता रहता था, कब भंडारे हो जाते थे, बट अंदर से वो स्थिति ऐसी होती थी कि वाह बहुत कुछ मिला है। तो ये मेरा यकीन है कि उन सारे कार्यकर्ताओं को भी वो चीज़, वो बेनिफिट मिला है। थर्ड है ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, जिनसे मेरी पैदाइश वहीं से है और मैं उनके भाव समझ पाता हूँ, उनके लिए एक नया प्रयोग था कि भाई पता नहीं क्या होना है। और ग्रामीण आदमी थोड़ा सा भोला होता है, इन चीज़ों को लेके आत्मसम्मान बहुत होता है, सारी चीज़ें होती हैं, क्या प्रारूप होगा, क्या सिखाया जाएगा, क्या नई बात होगी, कौन है रवि आहूजा, कहाँ से आ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हुई। बट यस, मैं 90% ना कह पाऊँ, बट 70% तक लोगों को अच्छा लगा। उनकी जो वो लिहाज बहुत करते हैं ग्रामीण अंचल के लोग, साहब आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप बुरा ना मान जाएं, क्या सोचेंगे, लेकिन एक तरीके का ऐसा रेडी रेकनर 3 दिन का हुआ जिसमें उनको भी अच्छा लगा। अब मेरा लास्ट जो सबमिशन है कि गोइंग फॉरवर्ड वो जो भी फ्रीक्वेंसी रहे, साल में 1 बार रहे, 2 साल में रहे, 6 महीने में रहे, मैं ये चाहता हूँ कि इन तीनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन, इन तीनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि वो सब लोग किस तरीके से संबद्ध कर पाएँ इस तरीके के कार्यक्रमों में। ठीक है, हमारी एक 90% ऑडियंस एड्रेस हो रही है, बट मैक्सिमम लोग कैसे लाभान्वित हों, ऐसा हम क्या एक मॉडल क्रिएट करें कि जिसमें एक गांव का आदमी भी उतना ही सहज महसूस करे, अपने आप को संबद्ध करे, और जो पढ़ा लिखा साधक है वो तो ऑब्वियसली उसको करेगा। तो ये हमारा फीडबैक है। मैं नहीं जानता हूँ कितना व्यवहारिक है, कितना ठीक है, कितना अनगढ़ है, लेकिन मैंने ये शेयर करने की कोशिश की। थैंक यू। थैंक यू। क्या अब आपकी प्रतिक्रियाओं का अब विराम हो रहा हो तो फिर कार्य आगे बढ़ाया जाए? अगर कुछ हो तो फिर अपनी बात रखें, अभी समय है हमारे पास, निसंकोच होकर के आप अपनी बात रखें। हेलो, अरे आवाज, आज हम वो नहीं कहेंगे जो आप चाहते हैं, आज आप वो करेंगे जो हम चाहते हैं। नाम और शहर? राम पटेल। हमारे यहाँ गाँव, हमारी कॉलोनी में हमको पटेल कहते हैं। पटेल? पटेल, बाकी सब लोग पटेल कहते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? कौन बरेली से जी। पटेल, बरेली। हाँ जी, मैं राम पटेल। नहीं तो पटेल लिखे या पटेल लिखे, बता। पटेल या पटेल? वो लोगों को मालूम है ना, हम जगह जगह पिटते हैं तो उसको मालूम है सब। तो खैर चलो, कल तो बच गए आप, काफी था, लेकिन कल बच गए, भगवान का शुक्रिया है। सोचे बोलिएगा, आज नहीं बचेंगे आप। आपका नाम सार्थक हो जाएगा। नहीं, ऐसा है, कल जो हम बोले उसके लिए हमसे एक बार माफ़ी मांगी गई थी पूरे मोहल्ले में कि राम जी देखो बच्चे की शादी है, तुम मत बोलना।
शादी भर मत बोलना, तुम बोलते तो ऐसे ही बोलते हो। जो हम खामोश रहे साहब। जो वो बारात चलने लगी, लड़का वो भूल गया अपनी पगड़ी। अब लड़का जब पगड़ी भूल गया, हमसे नहीं रहा गया, हम अपनी भाषा में ही बोले, जाको ले जा रहे बारात को, जाके मूड पे का अंगार धरोगे। मतलब वो पगड़ी भूल गए थे ना। जाके मूड पे का धरोगे? अंगार। अंगार। हाँ। तो अपनी भाषा में बोले हम। तो आज हम वो नहीं बोलेंगे। देखिए हमारी 95 भागवती भी नहीं आई हैं इस बार। 95 भागवती। ये क्या है जरा ये रहस्य? मतलब सौभागवती होती है ना। हाँ। सारी सौभागवती बैठी हैं। हाँ। हमारे में 5 कम है उनके लोग। अच्छा जी हाँ। उन्होंने कहा था हाँ, वो नहीं वो ठीक है। जो हम बोलना, हम ये चाहते हैं कि हमारा विचार आया आपसे अनुनय विनय करने का। यहाँ आते हैं लोग, साहब जी हमको बेटा दे दो, हमारा आगे वंश चले। वो साहब बेटा मिल गया, अब अगले उसकी शादी हुई, फिर आ गए हमको एक नाती दे दो, वो नाती मिल गया। लेकिन किसी शख्स ने, एक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने ये नहीं कहा साहब जी हमको एक जिज्ञासु दे दो जो हम आपको दान कर दें। दान की हमारी तो कोई हैसियत है नहीं, किसी की भी कोई हैसियत नहीं कि साहब जी को दान दे सकें, लेकिन एक जिज्ञासु दान दे सकते हैं साहब जी को। बेटे मांगे, नाती मांगे, नातिन मांगी, सब कुछ मांगा, जिज्ञासु किसी ने नहीं मांगा जो साहब जी को दिया जाए। तो सब लोग ये गांठ बांध लें कि ढूंढें, साहब जी की दया से ढूंढें और साहब जी के चरणों में लाके उसको अर्पित कर दें। जिज्ञासु जरूर दें। एक ये दान सबसे बड़ा दान, महादान यहाँ का, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। जिज्ञासु दान की जरूर करें एक। बस यही हमारी अनुनय विनय विनती है आपसे। ये आपने ठीक कहा। हमारा ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि लोग यहाँ साहब से कुछ मांगने आते थे, हमेशा कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आते थे। तो अभी हमारे एक सत्संगी भाई बहुत पुराने हैं, अपने घर ले गए। तो अपने भाई से इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कि ये रवि जी हैं, साहब बड़े प्रेम में अच्छे संत आदमी हैं। तो उनके भाई ने तुरंत बोला, वो हमारा मुकदमा चल रहा है, ज़रा हमारी दुआ कर दीजिए। तो संत का मतलब ये है हमारे सत्संग में कि ये कामधेनु गाय है, उसे काम करा लो। तो हमें बड़े ज़ोर से हंसी आई। तो हमने कहा हमसे ये सब काम दाम नहीं करते। तो संत का मतलब ये है कि उससे अपना काम निकालो। जबकि संत का मतलब ये होता है कि आप संत से आप काम के परे जाएं, काम ना निकालें बल्कि काम के परे जाएं। और इस चीज़ को थोड़ा सा इनकरेज भी किया गया, थोड़ा सा इसको बंद करना है। चारी जी के सत्संग में, सहज मार्ग में, हार्टफुलनेस में आप इस तरह की बातें पूछ ही नहीं सकते हैं, आपको तुरंत आश्रम से निकाल दिया जाएगा। कहते हैं आप जहाँ आते हो सिर्फ अध्यात्म की बात करो, अपने घर की, परिवार की, दुनियादारी की बातें आपको करना अलाउड नहीं है। वो उनको क्वेश्चंस को एंटरटेन ही नहीं करते हैं। और कोई प्रश्न? हाँ आइए। मीरा जी, हमारी स्मिता से, गुड्डी से बराबर इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, हमको बराबर कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल हो रहा था हमारी वाइफ की ओर से, मीरा जी के माध्यम से। इंस्ट्रक्शन वहाँ से तो दे रही थी जी हाँ, लेकिन बेंगलोर से आपके साथ अगर यहाँ चली आती, हमने उनसे अनुरोध भी किया था जी हाँ कि आप भी इस महफिल को धन्य करिए, तो शायद इंस्ट्रक्शन ज़्यादा प्रमाणित और जीवंत तो होता है यदि वो यहाँ आगे। अभी उनका बुलावा अभी आएगा, अगली बार आएगा बुलावा। हाँ आएगा आएगा। चलिए स्वागत। चले। हाँ, मैं स्नेह प्रभा सक्सेना। साहब ने कहा था कोई घर मत बनाना और मेरे साथ रहना, तो मेरा घर तो यही है जी, और मेरा परिवार भी यही है जी। बहुत अच्छा। साहब अक्सर कहते थे कि जो हम देना चाहते हैं। तो खटाई में क्यों पड़ गई? खटीमा क्यों पड़ गई? खटाई में, खटीमा, खटाई में, क्योंकि यहाँ घर यही है तो यही घर यही है। जब हम रिटायर हुए 12 में, हमने प्रयास किया यहाँ रहने का या फिर लखनऊ आश्रम में रहने का, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई। तब वहीं बहन ने कहा दीदी वहाँ चलो, तो हम आग्रह टाल नहीं सके। हमने कहा सम्मान से ले जा रही है, चले जाएं, नहीं तो बेकदरी में तो मारे मारे फिरेंगे, इसलिए चले गए।
और अभी भी हम तो आते रहते हैं, जब भी कोई आयोजन होता है हम आते हैं। जो बरसक साफ की हमारा निवेदन ये है कि आते न रहें, इधर उधर जाते रहें यहाँ हेडक्वार्टर आपका ये होना चाहिए। आते रहे नहीं, कभी कभी जाते रहे। लेकिन हम ऐसा ये भी चाहते हैं कि जब तक शरीर चल रहा है इसको हम सक्रिय बनाए रहें। यहाँ रह के हम निष्क्रिय हो जाएंगे ये भी हम जानते हैं। अच्छा, बैठे थाली खाना मिलेगा, काम कुछ करना नहीं होगा, ना मेंटल वर्क कर पाएंगे ना फिजिकल वर्क कर पाएंगे। वहाँ रह के हम अपना काम खुद करते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी, इसीलिए हमारा आवागमन चल रहा है। हमने कई बार सोचा, ये सोचा यहाँ रह के हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पराश्रित रहना पड़ेगा। अब आवागमन चल रहा है, उसको रोकने का इंतजाम जो इधर से चला है, अब बस जो वो करा रहे हैं वही होगा। तो साहब ये अक्सर कहते थे कि हम जो देना चाहते हैं वो हमसे कोई नहीं मांगता और दुनिया भर की मांग हमसे लोग करने आते हैं। ठीक है, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और इतने वर्षों में हमने ये महसूस किया कि साहब से जिसने जो मांगा उसको वो मिला। धन वाले को धन, मान वाले को मान, वैभव वाले को वैभव, शिक्षा वाले को सब कुछ मिला। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल तो करते थे साहब के साथ रह करके, जैसा बताया जाता था, लेकिन थ्योरी में कुछ भी नहीं जानते थे, बस करना है इसलिए करते थे। तो शायद हमारे जैसे कुछ लोग और भी होंगे जिनकी ये इच्छा होगी कि इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से जान सकें। और शायद इसीलिए साहब ने ये प्रेरणा भेज दे करके रवि भाई जी को भेजा कि जाओ, जो लोग ये चाहते हैं उनको हमारे माध्यम से तुम दे के आओ। बहुत। और ये आए, इन्होंने जो हम लोगों को बताया उसमें हमने उस चीज़ को सिस्टमेटिक समझा। अभी तक हमने जो भी कुछ किया था उसको उसके आपके ज्ञान द्वारा दिए गए ज्ञान से उसको मापने का हमें मौका मिला कि हम कहाँ हैं और भी क्या और करना है और कितना आगे जाना है। वैसे हम तो रवि जी के संपर्क में अक्सर रहते हैं। जब हमें कोई समस्या होती है तो हम तुरंत फ़ोन से पूछ लेते हैं और ये समस्या का समाधान करते हैं। समझाने का ढंग इनका इतना अच्छा है, जब तक ये दिमाग में घुसा नहीं देंगे बात तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये इनकी विशेषता है। ये हमने इनके साथ रह के महसूस किया कि इनसे एक प्रश्न कर देते थे तो 2-4 दिन तक उसका उत्तर मिलते ही रहता था। तो इसलिए हम इससे जुड़े रहे और हमें काफ़ी कुछ मिला। और हम सोचते हैं यहाँ हमारे जितने साधक बंधु हैं जिनके मन में जिज्ञासाएँ जो भी होंगी अवश्य तृप्त हुई होगी। लेकिन वही बात है कि एक बार भोजन खा करके आगे का काम नहीं चलता, हमें बार बार भोजन खाना पड़ता है। तो साहब अगर आपको प्रेरित कर रहे हैं तो समय समय पे आप जब भी मौका निकाल पाएँ आएँ, हम लोगों को दें और हम लोगों से लें कि हमने क्या सीखा और क्या किया है। होमवर्क भी दे के जाएँ और कभी जब भी आए अगली बार तो हमने होमवर्क कितना किया, कैसे किया, इसकी भी जांच करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी विद्यार्थी ऐसे आगे नहीं बढ़ पाता कि एक दिन पाठ पढ़ा दिया और फिर छुट्टी। इस बार जो हमारी हुई है बढ़ जाएगी। जी हाँ, ऐसी संख्या बढ़ेगी। और बच्चों के लिए भी हम हमारी इच्छा है कि छोटे बच्चों को भी कोई छोटा कोर्स ऐसा दिया जाए, उनके माँ बाप को बताया जाए कि जिससे बचपन से ही बीज पड़ जाए, युवा अवस्था आते तक वो जो है तरुणों के फल देने लगे। तभी हमारे सत्संगी है बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत सुंदर। और बच्चों के लिए जो भी सक्रियता हो हम पूरी तरह से जब तक शरीर है चाहते हैं कि हमें दें, जो हमको मिला है बच्चों को माध्यम से दें। अब जैसे ध्यान शिविर हुआ है, लोगों को बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर, तो इस प्रकार का ध्यान शिविर पूरे साल चलना चाहिए यहाँ पर। यदि आप सत्संग का विकास चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि पूरे साल सत्संगी जो हैं रिट्रीट के लिए, कहते हैं विश्राम के लिए, मानसिक विश्राम के लिए, जब भी उन्हें फुर्सत मिले अकेले परिवार के साथ में आएँ, यहाँ पर रहने की खाने की अच्छी व्यवस्था हो, यहाँ का डेली सेट प्रोग्राम हो, उसको साइंटिफिक तरीके से पूरा प्रोग्राम हो, यहाँ आएँ रहें, व्यवस्था खाने की हो, पूरा प्रोग्राम अटेंड करें और 3-4 दिन रह के चले जाएँ। तो ऐसे हमारे सत्संग का विकास होगा। यदि इसके बिना हमारा सत्संग विकास की ओर नहीं जाएगा तो उसके लिए पूरा हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे लोगों के रहने की, खाने की और ध्यान की, पूरी पूजा की व्यवस्था होनी चाहिए पूरे दिन। हम और कहना चाहेंगे जी, खाने की व्यवस्था अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, पर इतनी भी अच्छी नहीं हो कि सुबह जलेबी और वो दिया जाए, शाम को दोपहर में खीर दी जाए। हम ये पचाएंगे वो पचाएंगे,
हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ। तो खाने की व्यवस्था हो सादगी पूर्वक हमारे लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके निश्चित की जाए। हाँ ये बात आपकी ठीक है, बात आपकी ठीक है, मान ली बात। उतना ही दिया जाए जितना कि हम पचा सकें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रख करके साधना कर सकें। जी जी ठीक है, ये आपका अच्छा सजेशन। उतना दिया जाए। तो क्या एक मजाक की बात मैं कर रहा हूँ, क्या आप रामदेव जी के निरामयम और योगग्राम में हर व्यक्ति के आने के बाद उसका चार्ट बन जाता है? नहीं, इन्हें कौन सा काढ़ा दिया जाएगा? नहीं आज थोड़ा जलेबी ज़्यादा हो गया, जलेबी ज़्यादा हो गया। अपना शरीर जब बिगड़ गया तब ये बात समझ में आई है। अब तक बिगड़ गया, अब हम सोचते हैं कि और लोगों का ना बिगड़े, ये बात समझ में आई है। इसलिए हम चाहते हैं सबका स्वास्थ्य सही रहे। स्वास्थ्य सही रहेगा तो प्रगति अपने आप होती रहेगी। स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो कुछ नहीं होगा। वो हलवा बन रहा था ना प्रसाद के लिए, उसको ले आइए। नहीं आपने ठीक कहा वैसे, नहीं बात आपकी ठीक है। अब देखिए ना, आपने अभी अतिशय गरिष्ठ भोजन पालने की बात कही थी, अब हलवा आ रहा है, क्या करेंगे आप? मालिक इतना भेज रहा है। नहीं, देखिए मालिक हमें विवेक नाम का उसमें ब्रेक दिया हुआ है, सब कुछ आपके सामने है। आपका विवेक ये निर्धारित करे कि क्या हमें लेना है, क्या छोड़ना है। पूरे संसार में आप देख लीजिए कि ये विवेक का ब्रेक अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो ये ब्रेक नहीं, ब्रेक तो विवेक से आएगा, विवेक सत्संग से आएगा। बिल्कुल सत्संग विवेक ना हो ही, ये विवेक हर साधक को, ठीक है हमने परोस दिया, लेकिन अब आप अपने विवेक से उस पर ये कह रहे हैं आपने जलेबी क्यों खाई? नहीं खाई, नहीं खाई, मैंने जलेबी नहीं खाई, मैंने बिल्कुल जलेबी नहीं खाई और पकौड़ा भी मैं तेल निकल ये आपकी परीक्षा ली जा रही थी, सबका जलेबी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अलग अलग है। नहीं खाई, ये तो आप हम उसको दोनों शब्द नहीं खाई जलेबी, और हम खाना भी नहीं खाएंगे, केवल सब्जी ग्रहण करें, खाना नहीं खाएंगे। जलेबी खा गई और ऊपर से आलोचना कर रही है। फंस गई आप। हवा में तीर मत चलाइए। ये रवि जी को और अनिल साहब को और व्यवस्थापक को, भैया को, सबको सादर प्रणाम। और मैं इस संबंध में जो अब तक पास लोगों के विचार चले और सुनकर के दो बातें मुख्य रूप से हमारे सामने आती हैं। पहली तो ये कि हम पूजा ध्यान कैसे करें। सब लोग ये तो कह देते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे, जैसी आपके शरीर की औकात हो उस हिसाब से साधना करिए, और शाम को आधा घंटा या 1 घंटा जैसा आपका शरीर आपको अनुमति दे वैसा मेडिटेशन में जाइए। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि इस ध्यान की सारे दिन निरंतरता बनी रहे। इस बारे में ये बताता कोई नहीं है आपको कि निरंतरता कैसे बनी रहे। भाई किसी को ऑफिस जाना है, किसी को खेती में काम करना है, किसी को और काम करना है, जो सांसारिक बातों में उनको अनिवार्य रूप से काम करना ही है। तो ये साधना का सुबह और शाम के बीच का जो अंतराल है उसमें तारतम्य प्रभु से बना रहे, ये इसका साधन, इसका तरीका इन साधारण साधकों को, प्रेमियों को कोई नहीं बताता। तो हमारे अपने दिमाग से देखिए, एक मैं स्थूल उदाहरण दूंगा जो साहब दिया करते थे। कई बार आपने सुना भी होगा हमारे मुंह से, लेकिन रवि भैया हमारे लिए नए हैं, पर्टिकुलरली इस मंच पर। तो साहब कहा करते थे कि या तो रहो काम में और या रहो राम में, 2 ही तरीके हैं। देखिए, प्रेम गली अति साकरी तामे 2 ही न समाए। आप एक साथ में, ये मन बड़ा बदमाश है, ये एक बार में 2 काम नहीं कर सकता, और 2 करेगा तो अगला करेगा तो पिछला छूट जाएगा।
तो उन्होंने ये कहा कि राम में तुझे सुबह और शाम की साधना मेडिटेशन जिसे कहते हैं वो हो गया, और वो कहते हैं या रहो काम में, तो काम भी साधना ही हो, काम भी पूजा ही हो। कबीरदास जी ने कहा कि जो कुछ मैं कहता हूं, जो कुछ खाता हूं, जो कुछ पीता हूं, जो यात्रा करता हूं, जो कछु करो सोई हरि पूजा, वो सब ईश्वर की पूजा ही है। तो वो उसको उस तरह से ढालने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको करना ये चाहिए, और जैसे इस अल्प बुद्धि का विचार है कि कोई काम करने से पहले यदि आपको ध्यान रहे साहब जी महाराज का, तो उसके दो तरीके हैं। या तो ये कहिए कि प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूं, ये सांसारिक काम है, ये आप ध्यान रखिए और आप लाज रखिए, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूं, ये मेरा काम नहीं आपका ही है, मैं आपके कार्य को करने जा रहा हूं, कृपा करिए कि ये सुचारू रूप से पूर्ण हो जाए। इसके दो तरीके हुए। किसी भी काम को करने से पहले दिन भर मालिक को याद करिए, उनको याद करके काम शुरू कर दीजिए, और काम पूर्ण हो जाने के बाद फिर ही मालिक को धन्यवाद दीजिए कि ये काम आपकी दया कृपा से सुचारू रूप से संपन्न हो गया। और या ये कि भाई मैंने थोड़ा ही किया, ये तो मालिक ने किया, मालिक का काम है, मेरा है ही नहीं। जो मैंने किया ये मालिक का काम है, मैंने उनको आदेश के, जो मेरे अंतर मन में जो बात विचार उनके माध्यम से आई, मैंने उसका पालन किया। तो इसके लिए साहब एक स्थूल उदाहरण दिया करते थे समझ आने के लिए। उन्होंने कहा कि एक साधारण अनपढ़ एक साधक था, पूजा में बड़ा ध्यान रखने के लिए कोशिश करता था, तो वो एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया। तांत्रिक ने कहा कि हम तुमको ऐसा करते हैं, तुम ये पूजा करो जो हम बता रहे हैं, और इससे एक जिन्न प्रकट होगा। जिन्न का नाम आप सब लोग जानते होंगे कि जो सांसारिक जितनी आवश्यकताएं हैं वो तुम उससे कहोगे, वो 1 सेकंड में पूरा कर देगा। ये चाहिए लो, अब ये चाहिए मुझको, ये लो। तो उन्होंने जिन्न को पूजा की और जिन्न साहब प्रकट हो गए। उन्होंने कहा भाई देखो, तुमने तपस्या की, हम आ गए, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हमको 24 घंटे काम चाहिए, हम निठल्ले बैठे नहीं रहेंगे। ये देखिए इंगित करता है हमारे मन की तरफ, ये इतना बदमाश है, सोते समय भी जाने क्या क्या कुलावे मिलाता है, शांत नहीं रहता, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो उस जिन्न ने कहा कि हमको 24 घंटे काम चाहिए भाई। ये साहब के कहे हुए मैं शब्द दोहरा रहा हूं। तो उसने कहा भैया बाहर में जाए, ऐसी पूजा हमारे बस का नहीं है, 24 घंटे काम कहां से लाऊंगा? अरे मैं खाना भी खाऊंगा, विश्राम भी करूंगा, रात में सोऊंगा भी। तो अब ऐसा करो जिन्न देवता, हम कल बात करेंगे, आज नहीं, कल आइए आप। तो उसने अपने उससे गुरु से कहा, तांत्रिक वाले से, उनका आपने अच्छा हमारे पीछे लमझेड़ लगा दी, वो तो 24 घंटे काम चाहता है, 24 घंटे वाला काम मैं कहां से लाऊं? अरे उनका ये कोई खास बात नहीं है, तुम चिंता मत करो रवि बाबू। तो उसने कहा ये कोई खास बात नहीं है, वो जो तांत्रिक गुरु था उसका। तो उसने कहा क्या करना है? तो उनका ऐसा करो, अपने घर के सामने एक 40 फुट ऊंचा लट्ठा गड़वा दो। फिर क्या करना है? कहने लगे कल जब वो प्रकट हो श्रीमान जी, तो उनको कहो देखो भाई, तुम्हारे लिए परमानेंट काम तो ये है कि तुम इस लट्ठे पे चढ़ो और उतरो, फिर चढ़ जाओ और फिर उतरो, ये तुम्हारे लिए 24 घंटे का काम है। और जब मैं बुलाऊं
कोई पर्सनल काम, तुमको स्पेशल काम बताऊं तो उस काम को कर लो, और जैसे ही वो काम खत्म हो फिर लट्ठे पे चढ़ जाओ। तो साहब ने कहा कि ये मन जो है ये 24 घंटे काम चाहता है, स्वप्न में भी नहीं सोने देता कायदे से। तो उन्होंने कहा ये मन ही जिन्न है, इसको राम नाम रूपी लट्ठे पे चढ़ाए रहो। जब भी फुर्सत में हो तो ये गपशप मत करो, दूसरे लोगों के सोहबत में मत रहो, राम नाम रूपी लट्ठे पे चढ़ जाओ। चाहे तो श्वास श्वास पे हरि भजो, और चाहे जैसे इस नाचीज ने कल इशारा किया था, जो मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है, मेरा बिल्कुल आजमाया हुआ, कि इस जीव के अग्रभाव को उलट करके तालू में लगा दो तो इससे करंट ऑन हो जाता है, और वो शब्द हृदय पे ऐसे बोलता है कि मैं क्या बयान करूं रवि बाबू आपको। मैंने तालू में लगाया कि वो ऑन हुआ, और मेरी पूजा चाहे मैं चल रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, वो शब्द अगर शुरू हो गया तो मैं उस पर ध्यान देता हूं, मेरी पूजा अनवरत चलती है। तो ये मेरा अपना है। कल मैंने एक उदाहरण दिया कि भैया ये पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, पहले देख तो लो कि ये फार्मूला जो बताया है ये अजीब तरीका, पूजा से क्या संबंध, कि तालू ये जीव के अग्रभाग को उलट करके तालू में लगा दो तो शब्द शुरू हो जाएगा। अगर आपको वास्तव में शब्द सुनाई देता है तो वो ये फार्मूला आपको काम आएगा, और अगर शब्द ही नहीं सुनाई देता, भगवान की ऐसी दया कृपा होनी चाहिए कि वो किसी मार्गदर्शक के द्वारा, किसी आपके वरिष्ठ साधक द्वारा आपके हृदय पे, जो हमारे सहज योग में जो शब्द और सुरत का योग बताया गया है, आपका वो शब्द खुलना चाहिए। और वो दरवाजा ही नहीं खुला तो फिर जीव उलटते रहो चाहे पलटते रहो, वो आएगा ही नहीं। और अगर आपका शब्द खुला है तो मैं डंके की चोट कहता हूं कि आपकी पूजा 24 घंटे चलेगी। ये जो जिन्न, ये मन क्या है, ये जिन्न नहीं तो है, बड़ा खुरापाती है, इसको 24 घंटे काम चाहिए। तो इसको जब आप कोई काम कर रहे हैं विद फुल कंसंट्रेशन, मालिक को याद करते हुए, उसके दो तरीके हैं, मालिक ये तेरा ही काम है, मैं करने जा रहा हूं, या मालिक को याद करके प्रभु मैं अपनी दुनियादारी का ये काम है, मुझे मेरा ध्यान रखिए। तो दोनों तरीकों से भगवान को याद करिए। है जी, बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया। बाकी तो काम करो या भजन करो, आप अगले दोनों कर सकते हो, दोनों का समन्वित भी कर सकते हो। अब जैसे तुलसीदास ने कहा है, मैंने कल ही बतलाया था कि कर से कर्म करिए विधिनाना, मन राखिए जहाँ कृपा न धाना। आप दुनिया के काम करते करते भी वो स्मरण होता रहता है, वो कर सकते हो, क्योंकि दिन में मोस्टली काम तो मैकेनिकल होता है, थोड़ा बहुत दिमाग का होता है, लेकिन दिमाग का भी काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यदि आपको दिन में यदि 8-10 घंटे काम करते हो, उसके अंदर आप 4 घंटा ध्यान आपका हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा बड़ी काम और बढ़िया होता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि काम करते करते, वो तो करो कि ईश्वर काम तो है ही, परंतु उसके साथ में आप ध्यान को भी समर्पित कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर आप बताइए कि कैसे काम हो रहा है। अच्छा, वैसा कि अब उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए गाड़ी को। एक ये कोटा से श्रीमती मल्होत्रा जी है, जो हमने देखा उसके ऊपर हमारा एक जो फोकस है वो हमारे इस मिशन को लेकर के है, साहब जी के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए है। तो अभी तक जो हम सुन रहे थे उसमें, और जो प्रश्नोत्तर थे उसमें देखा लोगों में अभी भी जो है बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, कुछ अनुभव की कमी भी है, और कुछ लोगों में बहुत कन्फ्यूजन भी है। किसी को कुछ महसूस होता है, किसी को कुछ नहीं होता है। तो जब तक हम इस रास्ते में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाएं, क्योंकि जो जिसको अनुभव होता है वो उसको अपने अपने स्तर पर होता है, जिससे उसकी प्रगति होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के ऊपर भी लागू हो। तो बेटर है कि हमें जो अनुभव हो रहा है उससे हम अपनी प्रगति करें
और जो हमारे साहब जी का जो मिशन है उसमें जो कुछ भी हमारे पॉइंट्स हैं, जो कुछ भी हमारी धारणाएं हैं, वो एक मत हो। जब हम सब एक मत होंगे तभी हम अपने मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। और हमारा सबसे बड़ा फोकस है साहब जी के मिशन को आगे बढ़ाना। जब तक हम खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं, पूरी तरह से उनकी टीचिंग को फॉलो नहीं करते हैं, तो मेरा अपना मानना ये है, माफ़ी के साथ में, कि हम तब तक वो चीज़ दूसरों को डिलीवर नहीं करें। क्योंकि अगर एक ने अपने हिसाब से डिलीवर करी, दूसरे ने अपने हिसाब से डिलीवर करी, तो वो जो मिशन है वो तीसरे पर्सन के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो बेटर है कि हम पहले अपने मिशन के लिए हम अपनी लाइनें, अपनी गाइडलाइंस तैयार करें, उसके बाद ही हम इसको दूसरों को हम डिलीवर करें। जब तक हम परिपक्व नहीं हो पा जाते हैं तब तक हमें दूसरों को भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। लिस्ट आ जानी चाहिए किन किन के बर्थडे हैं, नाम पता उनका। ऐसा है जिनके बर्थडे हैं, लोग कम ही बचे हैं, वो या तो खड़े हो जाएं अपनी जगह पे, हाँ यहाँ 1 मिनट को आ जाए, तब तक प्रसाद चढ़ रहा है। अच्छा, राजेश श्रीवास्तव कानपुर, आपका भी है। इंद्र रत्नेश जी का, रत्नेश, हाँ। और अच्छा जी, जयप्रकाश जी का भी है। जयप्रकाश तोमर जी का है। हाँ, जयप्रकाश जी का बर्थडे है जी। हाँ, अमित राठौर जी हैं बरेली से, उनका बर्थडे है। कितने लोग हो गए संख्या? 4 लोग। 4 हुए अभी? 4 हुए हैं। जयप्रकाश जी, अमित राठौर, रत्नेश जी, और सबसे पहला किसका नाम था? राजेश श्रीवास्तव जी का, कानपुर से। तो कितने हो गए? 4। आपकी मदर? मदर। हाँ, आपकी मदर का नाम क्या है? मदर श्रीमती बाल बच्ची देवी। श्रीमती बाल बच्ची देवी जी। तो 5 हो गए। 5 हो गए। और कुछ? आपके बेटे का, ऋतुराज गोयल, इनके बेटे का बर्थडे है, वो है यहाँ पे? अच्छा, चले गए, कोई नहीं। अच्छा, आज हमारी ग्रैंड डॉटर पोती का भी बर्थडे है, उसका नाम है रने आहूजा। क्या बात है जी। और हमारी वाइफ ने स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी है कि उसके लिए आप लोग प्रार्थना करें, उसके लिए प्रसाद वगैरह भी चढ़वाया जाएगा। लकीली मैं आपकी पोती से मिला वहाँ होटल में, छोटी सी बच्ची है, और आप उस बच्ची से जब मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये बच्ची अमेरिका में पैदा हुई, वहाँ पली बड़ी है। इतनी संस्कारी है वो, बिल्कुल इतनी जल्दी घुल मिल जाना, नमस्ते करना, प्रणाम करना, तो हम लोग मतलब हार्डली 15 मिनट। वो बच्ची बहुत संस्कारी है, हमें लग रहा है कि जिस सत्संग से हमारे पैदा हुई है वो जी। और एक जन्मपत्री ने, एक जन्म जोशी ने भविष्यवाणी भी करी है कि बहुत सत्संग आ गया के काम करेगी। चलिए, ये रही, ये देखिए, ये हमारा बेटा है सौम्या, ये हमारी बहू है पल्लवी, और ये वो है। एक जरा नेक्स्ट वीडियो भी दिखा दीजिए जरा, नेक्स्ट वीडियो। समझी है, तुमसे जरूर पूछो। ये स्मिता गुड्डी को आपने देखा होगा, गुड्डी तो साथ में खेल रही है। इतना सब काम चौटम साहब उसी को बुला दे। अच्छा, चलिए तो वैसे एक बात है, टांग खींचने में जुगल जी का कोई जवाब नहीं है। अब अगर पूरी महफिल को हंसा के रखना ही टांग खींचना है तो ये आपकी दृष्टि है, ये हमारी दृष्टि नहीं है। मैं इस महफिल को सजा के रखना चाहता हूँ। साहब जी ने यही कार्य मुझे सौंपा था कि जुगल कुछ हंसाओ, कुछ सुनाओ। अगर बराबर चेहरा लटका के गंभीर चित्तन में खपा दो, 2 घंटे बाद आदमी कमर टेढ़ी करने का अनुभव करने लगे। हमारा उद्देश्य बीच बीच में कुछ हास्य का, कुछ मनोरंजन, आपको स्वस्थ चेतना वाला बनाने का प्रयास करता हूँ। इन्होंने उसे टांग खींचना कहा है, ये इनकी दृष्टि है, हमारी नहीं है। नहीं, वैसे टांग खींचना है, वैसे टांग खींचना है तो हाँ, चलिए, आप ऐसा सोचते हैं, भगवान ने तो ये कहा ना, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो मुझे